अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टेनिस के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको टेनिस पढ़ाऊं, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जो टेनिस है, जो भी स्टूडेंट इस टेनिस में वीक है, इसमें स्ट्रांग नहीं है, वो ये समझे, वो ये जाने, उसको ये जानना चाहिए, गौर करना चाहिए कि वो इंग्लिश के हर जो कायदे हैं, जो भी कायदे हैं इंग्लिश ग्रामर के, जो भी रूल्स है इंग्लिश ग्रामर में, वो उनमें वीक होगा। क्यों? इसकी जो बुनियाद है वो ठीक नहीं है। इंग्लिश ग्रामर की जो रीढ़ की हड्डी है वो टेनिस कहलाता है, वो टेनिस कहलाता है। जब कोई भी स्टूडेंट इसमें फॉल्ट देखता है, जो भी स्टूडेंट इसमें वीक है, जो भी स्टूडेंट इसको समझता नहीं है, तो ये आपको समझना है कि वो उन रूल्स को नहीं समझेगा जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं उनको समझने में उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने ये ज़रूर समझना है, ये ज़रूर याद रखना है कि टेनिस एक स्टूडेंट जो है उसको ये स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि कॉम्प्लिकेटेड जो रूल्स आगे आने वाले हैं मैं आपको सिखाऊंगा, तो यहाँ पे आपने समझना है कि उन कॉम्प्लिकेटेड रूल्स को अच्छी तरीके से वो समझेगा जब उसका टेनिस मजबूत होगा। मैं आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ, आपका जो टेनिस है, ये जो टेनिस है ये स्ट्रांग हो, ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड जो रूल्स है वो भी समझ में आ जाए। Otherwise, it is dead impossible to learn complicated sentences, complicated rules without tennis. टेनिस को आपने फर्स्ट मुकम्मल करना है, अच्छी तरीके से समझना है। तो टेनिस की अगर हम बात करेंगे, उर्दू में इसको कहा जाता है जमाना, या उर्दू ग्रामर की अगर हम बात करेंगे तो जमाना इसको कहा जाता है। इसको 3 ब्रांचेस है, 3 जो है इसको पार्ट्स है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है टेनिस का वो है प्रेजेंट, दूसरा जो है वो है पास्ट, एंड लास्ट वन इज फ्यूचर। प्रेजेंट जो है हम ब्रीफली इसको समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट वीडियोस में बनाता हूं, मेरा मकसद भी है कि शॉर्ट वीडियोस बनाया जाए, तवील ना हो। शॉर्ट वीडियोस में एक मीनिंगफुल माना होना चाहिए, वो भी आपको समझना है। जो भी पास्ट के जो वीडियोस है, जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए, आपने देखा होगा कि उन छोटे छोटे वीडियोस में कितना बड़ा हुआ है, कितना मवाद है। मैंने वो कोशिश भी की, इसमें भी मैं कोशिश करता हूँ आगे भी आने वाले जो वीडियोस है उनमें भी मैं कोशिश करता हूँ एक छोटा वीडियो है, एक छोटा वीडियो हो, उसमें मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए, मीनिंगफुल रूल्स होने चाहिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपने समझना है प्रेजेंट जो है उर्दू में इसको कहा जाता है हाल, पास्ट को उर्दू में कहा जाता है माजी, लास्ट वन इज फ्यूचर, इसको कहा जाता है मुस्तकबिल। तो प्रेजेंट क्या है, हाल क्या है, इसको हम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रेजेंट जो है, जो भी इस वक्त है, जो भी इस वक्त हो रहा है, जो भी इस वक्त चल रहा है, इसको हाल कहते हैं, इसको प्रेजेंट कहते हैं, इसको प्रेजेंट कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो ये है कि अगर मैं आपको कहूंगा कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, कौन है, आप जवाब देंगे नरेंद्र मोदी, आप जवाब देंगे नरेंद्र मोदी जी। आपको ये समझना है कि प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का वो है नरेंद्र मोदी। प्रेजेंट का माना क्या है, ब्रीफली यही है कि जो भी इस वक्त है, जो भी इस वक्त चल रहा है, जो भी इस वक्त हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। इसके बाद दूसरा जो ब्रांच है टेनिस का वो है पास्ट, इसको उर्दू में माजी कहा जाता है। इस माजी से मुराद क्या है? इस माजी से ये मुराद है जो भी वक्त गुजरा हो, जो भी वक्त गुजरा हो उसको माजी कहते हैं। जो भी वक्त गुजरा हो उसको माजी कहते हैं, उसको पास्ट कहा जाता है। एक एग्जांपल में अगर आपको दूंगा, मैं आपको कहूंगा कि पहला जो है, पहला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? आप जवाब देंगे जवाहर लाल नेहरू जी,
जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ पे आपने समझना है इस पास्ट का मुराद है जो भी वक्त गुजरा हो उसको पास्ट कहते हैं, जो भी एक्शन हो रही हो उसको प्रेजेंट कहा जाता है। तो एक और बात मैं बताता चलूं कि पास्ट, इसको मजीद हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने रिसेंटली बताया कि पहला जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वो कौन था, वो जवाहरलाल नेहरू था। तो यहाँ पे आपने समझना है जो भी वक्त गुजरा हो कल से, अगर आज का जो डेट है वो 5 मई है, 5 मई 2022, ठीक। इस 5 मई में जो आवर्स आते हैं, आप जानते हैं एक डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। जो भी ये जो 24 आवर्स है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट। क्या है? जो भी आज के दिन है, जो भी आज के दिन के आवर्स है इसको कहते हैं प्रेजेंट। ये आपको अच्छी तरीके से समझना है, ये इसका क्रक्स है, ये इसका क्रक्स है। डिफरेंशिएशन जो है प्रेजेंट और पास्ट में, वो ये पॉइंट आपको समझना है। आज का मैं आपको मिसाल ही दे रहा हूं। अगर आज का डेट 5 मई है, 5 मई है या 5 मार्च है या 5 जनवरी है, तो अगर आज का यही डेट है तो यहाँ पे 24 आवर्स आते हैं। इसी को हम कहते हैं डे, इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद इसके आगे कौन सा डेट आता है आपको ये समझना है, वो है 4th, वो है 4th ऑफ मई, 4th मई है। मगर वो जो डेट है वो कल का डेट था। इस कल को डेट को हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रेजेंट कहेंगे, इसको हम पास्ट कहेंगे, इसको हम फ्यूचर कहेंगे, क्या कहेंगे? ये जो है ये प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है, इसको हम कहते हैं पास्ट। इसको आने वाले वीडियोस में अच्छी तरीके से वजाहत होगी। जो भी आज के डेट में आवर्स आते हैं, इसका यही डिफरेंस हम कहेंगे। जो भी आज के डेट में आवर्स आते हैं, आज के दिन में आवर्स आते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट। जो भी आज से पहले जो दिन थे, जो भी आज से पहले जो दिन थे, उनको हम कहते हैं पास्ट। अगर ये जो है 24 आवर जो है 5th डे ऑफ मई जो है, ये 12 AM से स्टार्ट हुआ, ये 12 AM से स्टार्ट हुआ, ये एंड होगा 12 PM तक, है ना। मैं अगर बात करूं इस 4th मई का, अगर मैं कहूंगा कि 11:35 PM, ये क्या है? ये प्रेजेंट है या पास्ट है? ये क्या है? ये हम कहते हैं ये पास्ट है, ये पास्ट है। आने वाले वीडियोस में अच्छी तरीके से इसकी वजाहत होगी। यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ इसका जो तीसरा पार्ट है। अब तीसरा पार्ट यहाँ पे है, वो क्या है? वो फ्यूचर है। तो यहाँ पे आपने समझना है फ्यूचर को ये जो फ्यूचर है इसको उर्दू में कहा जाता है मुस्तकबिल। इसका एक और नाम है, वो है इस्तिकबाल। तो यहाँ पे जो आने वाला वक्त है, आने वाले डेज है, या हम इसकी एग्जांपल जो है वो है टुमारो। ये जो टुमारो है वो फ्यूचर कहलाता है। तो इसको हम अब देखेंगे, फिर से इसको मैं देखूंगा। ये जो टेंस है आपको ये मैं याद करवाऊंगा। इस तरह से आपको ये याद करना है। ये जो टेंस है इसको उर्दू में ज़माना कहते। टेंस के 3 ब्रांचेस है, पहला है प्रेजेंट, फिर है पास्ट, फिर है लास्ट वन इज फ्यूचर। तो उर्दू में टेंस को ज़माना कहते हैं, प्रेजेंट को हाल कहते हैं, पास्ट को माजी कहते हैं, और फ्यूचर जो है इसको मुस्तकबिल कहते हैं। ये आपने समझा होगा। इन आसान अल्फाज में मैंने कोशिश की आपको समझाने की। इसके आगे भी कुछ वीडियोस आएंगे टेनिस के मुतालिक। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।